अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, तो उसका दूसरा आर्टिकल आज हम देखेंगे, फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस। पहली बात कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी। और दूसरा हम देखेंगे कि आइगन स्पेस की बेस कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले आपने बेसिस डिफरेंट चेक की थी और उनको फाइंड करने का तरीका भी देखा था। तो आज हम आइगन स्पेस की जो है वो बेस फाइंड करने का मेथड सीखेंगे। बाय डेफिनेशन द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा आर द नॉन जीरो वेक्टर दैट सेटिस्फाई। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, वो कहते हैं डेफिनेशन के मुताबिक आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो जो आइगन वैल्यूज दी हुई होती हैं तो वो आइगन वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, जिसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहा था, लेकिन अब इसमें एक इजाफा x का है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को वो नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है वो सेटिस्फाई करते हैं लैम्डा की जो भी गिवन वैल्यू होती है उसके लिए। तो इसे हम कहते हैं आइगन वेक्टर्स। Thus, we can find the eigenvectors of A corresponding to lambda by finding the non-zero vector in the solution space of this linear system. अब वो कहता है कि हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं लैम्डा की जो गिवन वैल्यू है, मतलब जो भी आप आइगन वैल्यूज वहाँ से निकालेंगे उनको यूज़ करते हुए सोल्यूशन स्पेस के अंदर, और इस सोल्यूशन स्पेस को हम क्या कहते हैं, आइगन स्पेस ऑफ ए कहते हैं। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता दूं कि करना हमने काम क्या करना है। सबसे पहले हमने जो है, हमें कोई भी वेक्टर दिया हुआ होगा, गिवन ए दिया हुआ होगा। अब हमने करना क्या है, हम लैम्डा आई माइनस ए ये फाइंड करेंगे, इसका मॉड लेंगे, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बना होगा लैम्डा आई माइनस ए का, ठीक है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है x1 x2 को। ये 2x2 के लिए मैंने लिखा, अगर 3x3 का होगा तो नीचे x3 का इजाफा हो जाएगा। इसको हमने इक्वल करना है किसके, 0 0 के। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमने यहाँ पे निकाली होगी, तो उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी x1 x2 x3 की फॉर्म में। अगर 3 है तो 2 है तो 2 की फॉर्म में। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, x1 और x2 की वैल्यू। तो वो हमारे पास क्या होंगे, आइगन स्पेस की जो है वो बेसिस होगी। तो ये वाला मेथड है। बेहतर है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले 2x2 की मैं एग्जांपल लूँगा और इसके बाद मैंने एग्जांपल लेनी है किसकी, 3x3 की। तो सबसे पहले ए है, तो मैं बड़ा जल्दी से यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया लैम्डा आई माइनस ए मॉड, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपने कैसे करना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको कर लूँ खुद से ही। लैम्डा प्लस 1, ये -3, ये -2 और ये लैम्डा, ठीक है। अब इसको करना है इक्वल टू 0, तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 -6 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। और इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -2। अब ये दरमियान वाला स्टेप आपने खुद करना है। यहाँ से मेरे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक -3 और एक आ गई 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लैम्डा की -3 लूँगा, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3। अब कहाँ पे पुट करनी है जी, ये वेक्टर लैम्डा प्लस 1 -3 -2 लैम्डा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x1 x2 और इसको हमने इक्वल टू 0 0 करना है। ये जो मैंने आपको
अभी समझाया कि आपने इस शक्ल में इसको लिखना है। अब मैं क्या करूँगा, लैम्डा की जगह -3 पुट करूँगा, तो ये बन जाएगा -2 -3 -2 -3, ठीक है। x1 x2 0 और 0। ओके, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -2x1 -3x2 और ये बन जाएगा -2x1 -3x2। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर किसके इक्वल है, ये 0 0। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, अलग-अलग इक्वल टू 0 करते हैं। -2x1 -3x2 इज इक्वल टू 0, -2x1 -3x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि x2 को जो है वो s के इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। तो x1 का मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा -3/2s, ठीक है। आप इसे हल कर सकते हैं, ये कोई इतनी, देखें इसको वैसे हल नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, अगर इनको जमा या माइनस करते हैं तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट s का सहारा लिया। अब ये जो मेरे पास था ना x, ये क्या बन जाएगा, x1 x2, अब इसकी यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इसमें लिख सकता हूँ इज इक्वल टू x1 की जगह -3/2s और x2 की जगह s, ठीक। और इसको लिखा जा सकता है s, यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो -3/2 ये 1। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, ये हमारे पास आ गया वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सो basis for x1 x2 is, अब ऐसे नहीं लिखना बल्कि ये खाली आपने वेक्टर लिखना है, -3/2 1। ये एक बेस तो हमने फाइंड कर ली। ये किसके लिए हमने बेस फाइंड की थी, लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन में जो है आपने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये बन जाएगा 3 -3 -2 2। ओके, और साथ में आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब मैं बड़ा शॉर्ट तरीके से यहाँ पे चलूँगा, कुछ स्टेप्स आपने खुद करने हैं। 3x1 -3x2 इज इक्वल टू 0 और -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन में फिर से जो है ना हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये बन जाएगा आपके पास, लेट करेंगे कि आप x2 को जो है वो t के इक्वल रख लें, तो x1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी t के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास दो वैल्यू यहाँ से आ गई। अब यहाँ से आपके पास x1 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t और t लेंगे कॉमन, तो ये 1 1 जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, बेसिस है। ये क्या है, बेसिस है, वो जो गिवन मैट्रिक्स आपको दिया गया था। तो ये था हमारे पास 2x2 के लिए। अब हम देखते हैं 3x3 के लिए। एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है और ये मैट्रिक्स कैसा है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा i -a का मॉड, ओके, ये बनेगा जी पहला लैम्डा, फिर 0, फिर जमा का 2 बनेगा,
ओके, ये -1 बनेगा, ये लैम्डा -2 बनेगा, ये बनेगा आपके पास ओके -1 बनेगा, और ये -1 बनेगा, ये 0 बनेगा, और ये लैम्डा -3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर करा के, इसका आंसर आता है λ³ -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना, मैं टाइम बचा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है, इसमें पावर 3 है, तो हम यहाँ से कोई एक फैक्टर ढूंढते हैं, और वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन आपने एफएससी में पढ़ ली है, और इसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में करके दिखाई है, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। सिंथेटिक डिवीजन जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास एक इजाफी इक्वेशन आ जाती है, ये वाली। ठीक है, जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 को यूज़ करता हूँ, और ये इक्वल होती है लैम्डा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा -2 का होल स्क्वायर। तो ये लैम्डा -1 है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ जाती हैं, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 और एक लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़ करना है और अपना आंसर निकालना है। अगर मैं बात करता हूँ लैम्डा 1 की, लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स क्या बन जाता है, 1 0 2 -1, ओके, -1 और -1, सॉरी, ये है हमारे पास, ओके, ये है -1, और ये 0 है, और ये बन जाएगा -2। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x1 x2 x3। अब चूंकि 3 क्रॉस 3 है तो x3 को हमने इन्वॉल्व किया, और ये इक्वल है 0 0 0 के, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। तो ये बिल्कुल उसी तरह हम कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे डायरेक्टली। पहली इक्वेशन बनेगी x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी बनेगी -x1 -x2 -x3 इज इक्वल टू 0। और थर्ड बनेगी -x1 -2x3 इज इक्वल टू 0। तो पहली और तीसरी को सॉल्व करेंगे, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है हम लेते हैं कौन सा, x2 को ले लेंगे। फ़र्ज़ करें आप उसको t का नाम दे दें। तो पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या बन जाएगी, -x1 -t -x3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं आखिरी इक्वेशन लिख दूँ -x1 -2x3 इज इक्वल टू 0। अब इनको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, माइनस कर दूँ, क्योंकि x1 ख़त्म हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x3, और ये -t उस साइड पे जाके t बन जाएगा। तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, t। अब हम क्या करेंगे, x2 हमारे पास t है और x3 भी हमारे पास t है। तो x1 की वैल्यू हमें चाहिए, पहली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो x1 की आंसर क्या आ जाएगा, -2t। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशंस हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3 को हम लिख सकते हैं, ओके, x1 की वैल्यू -2t, इसकी भी t और इसकी भी t आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो -2 1 1, ये आपके पास क्या है, -2 1 1 क्या है, बेसिस है। ये आपके पास क्या है, बेसिस है। सिमिलरली आपने क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 को भी पुट करना है, और यहाँ से भी आपके क्या आ जाएंगे, इसी तरह एक पेस आ जाएगी। होप्स हो कि आप लोग इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करके अगेन दे दूंगा। वैसे कोई मसला नहीं है,
जिस तरह मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 और ये -1 हो जाएगा। फिर इसको इस तरह इक्वेशन में ले आएंगे, उन इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नाम देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। होप्स हो कि आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन स्पेस की जो है वो वैल्यूज़ बेसिस फाइंड करने का पता चल गया होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आइगन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए किस तरह हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।